सोमेश्वर विधानसभा प्रवास के दौरान कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक रेखा आर्या स्याही देवी मंडल के दोलघाट क्षेत्र पहुंची। यहां पहुंचकर मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा चुनाव में भारी मतों से उन्हें जिताने पर स्थानीय जनता का रोड शो कर धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत, त्याग एवं बलिदान का परिणाम है। के अंतर्गत हमारा स्याही देवी मंडल है, जिसमें हमारे ऐसे कई सारी ग्राम सभाएं हैं जहां पर लोगों से जनसंपर्क किया गया, जिसमें हमारी रणकिला ग्राम सभा भी रही, गली बसेरा भी रही, क्वेराला भी रही और मचखाली का क्षेत्र भी रहा, गोविंदपुर का क्षेत्र भी रहा, दौलाघाट का क्षेत्र भी रहा। कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद और ऐसे ही वहाँ के लोगों से, आम जनमानस से भी संवाद और आखिरकार उनके क्षेत्र के विकास के लिए विधायक निधि के माध्यम से और क्या क्या चीज़ों की संभावनाएं बनती है, वो उनसे चर्चा परिचर्चा करते हुए वहाँ घोषणाएं की गई हैं। और उनकी कुछ मांगे, जो कुछ सड़क के संदर्भ में, सड़क भी ऐसा जो कि लिंक मोटे मार्ग के संदर्भ में उनके विषय निकल कर आए, कहीं कहीं पर पेयजल को लेकर भी आए, जिसमें पेयजल की व्यवस्था के लिए बजट तो जारी कर दिया गया, लेकिन टेंडर में पार्टिसिपेट कई लोग नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण से कई बार टेंडर लगे हैं, तो उसके भी दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जनसंपर्क में रहते हुए, लोगों की भावनाओं को जानते हुए, उनके विकास कार्यों के संदर्भ में उनको अवगत कराते हुए कि अब तक में क्या प्रगति हुई है और साथ में आगे वो जो चाह रहे हैं उसकी घोषणा करते हुए जो है ये कारवा निकल पड़ा है। और निश्चित रूप से जनसंपर्क में लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम सदैव मिलता रहा है, आज भी प्राप्त हुआ है। और अपनी इस जनसंपर्क को मैं मानती हूँ कि बहुत ही लोगों के सहयोग के साथ में, बहुत ही सफलता के साथ में हम अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। जनपद पौड़ी जिले में शराब की दुकानों की नवीनीकरण की प्रक्रिया के बाद अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कुल 42 शराब की दुकानों का आवंटन होना है, जिसमें से 20 दुकानों को बीते 31 मार्च का नवीनीकरण हो चुका है। बताया कि बाकी 22 शराबों की दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसको लेकर 5 अप्रैल 3 बजे तक आवेदन किए जाएंगे तथा लॉटरी के माध्यम से बाकी बची 22 शराब दुकानों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए वित्तीय वर्ष के लिए शासन की ओर से 159 करोड़ 50 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया, जिसको लेकर आबकारी विभाग की ओर से पूरी तैयारियां की हुई हैं ताकि लॉटरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। जनपद पौड़ी के अंदर कुल 42 दुकानें सर्जित हैं। 42 दुकानों में से अभी जो पहले हमारा कार्यक्रम जारी किया गया था, 29 मार्च तक उसका नवीनीकरण था और 31 मार्च को लॉटरी थी। लेकिन वो माननीय न्यायालय में जो रिट याचिकाएं लगी थी, उनके क्रम में माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो नवीनीकरण का टाइम था वो 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। और जो लॉटरी थी, लॉटरी का कार्यक्रम हमारा 5 अप्रैल तो 3 बजे तक, आज से लेके 5 अप्रैल 3 बजे तक लोग उसमें आवेदन करेंगे और 5 बजे से लॉटरी प्रक्रिया समाप्त होने तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। जनपद के अंदर 42 दुकानों में से जो मेरी 20 दुकानें हैं वो नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थापित हो चुकी हैं। शेष 22 दुकानें जो हैं वो लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन के लिए प्रेषित कर दी गई है। और मेरे पद का जो राजस्व लक्ष्य जो 23-24 का है वो 159 करोड़ 50 लाख है। में तो अभी हमारे पास कोई आवेदन नहीं आया, क्योंकि कल 31 मार्च शाम को 7 बजे तक नवीनीकरण की प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया के तहत 20 दुकानें व्यवस्थापित हो गई हैं। जो शेष दुकानें थी उनका चार्ट आज हमने पब्लिश कर दिया है। पौड़ी श्रीनगर रोड पर गंगा दर्शन मोड़ के समीप बीती देर शाम को एक लेपर्ड कैट के मृत अवस्था में पाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए रेंज अधिकारी पौड़ी नागदेव रेंज ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि वन विभाग को पौड़ी श्रीनगर रोड पर गंगा दर्शन मोड़ के समीप एक गुलदार के शावक के मृत अवस्था में मिलने की सूचना मिली। बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहाँ गुलदार की ही एक प्रजाति लेपर्ड कैट घटनास्थल पर मृत अवस्था में मिली। घटनास्थल पर श्रीनगर थाने की पुलिस टीम भी मौजूद रही। वहीं वन विभाग की टीम द्वारा मृत लेपर्ड कैट के शव को कब्जे में ले लिया गया है। बताया कि लेपर्ड कैट का पीएम करवा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मुंबई कौथिक में अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय लोक कलाकार नंदलाल भारती को जौनसारी लोक संस्कृति के पितामह की उपाधि के साथ संबोधित करते हुए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के ख्याति प्राप्त सिनेमा आर्टिस्ट, उद्योगपति व कौथिक फाउंडेशन के मुखिया केसर सिंह बिष्ट और गढ़वाली फिल्म जगत की विभूतियां उपस्थित रहीं।
जंगलों को आग से बचाना है उद्देश्य। पर्वतीय इलाकों के जंगलों को आग से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ग्राम सभा दामस में द्वितीय ओण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओण दिवस कार्यक्रम का उद्देश्य ओण जलाने की परंपरा को समयबद्ध और व्यवस्थित कर जंगलों को आग और नुकसान से बचाने में जन सहभागिता सुनिश्चित करना है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में स्याही देवी शीतला खेत आरक्षित वन क्षेत्र के 30 गाँवों के लगभग 700 महिलाओं और पुरुषों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बिजली और पानी के बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर गांधी चौक रानीखेत में जिला नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में बीजेपी की प्रदेश सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम पीसीसी सदस्य कैलाश पांडे के नेतृत्व में किया गया। वक्ताओं ने कहा कि जहां बीजेपी की जनविरोधी सरकार ने एक तरफ शराब की दरों को घटाया है, वहीं दूसरी ओर बिजली और पानी की दरों में बेतहाशा वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि इस सरकार से जनता त्रस्त हो गई है। रानीखेत में सिविल एरिया को रानीखेत छावनी से आजादी के लिए धरना प्रदर्शन गांधी चौक रानीखेत में 17वें दिन भी जारी रहा, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार विमल सती ने आंदोलनकारी गीतों के माध्यम से आंदोलन में नई अलख जगाई। साथ में संघर्ष समिति ने इस आंदोलन को धार देने के लिए सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं द्वारा किए जा रहे सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने गोलापार में प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया और वन विभाग के अधिकारियों से बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण संबंधी पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 42 हेक्टेयर बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न जैव विविधताओं की वनस्पतियों के साथ ही पर्यटन के दृष्टिगत आकर्षक बनाए जाने को लेकर कार्रवाई गतिमान है। 90 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से लगभग 40 या 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क बनाने की योजना चल रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हम सभी लोग लंबे समय से इसमें प्रयत्नशील हैं। धनराशि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जहाँ से भी होगी हम उसको लाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बन जाता है तो ये हल्द्वानी के लिए एक बहुत ही स्थायी डेस्टिनेशन होगा। अभी तक ऐसी जगह कहीं नहीं है कि कहीं हम घूमने जाएं, विभिन्न चीज़ों को देखें, अपने परिवार के साथ जाएं। आप देखेंगे कोई दिल्ली से भी आता है तो सीधे नैनीताल जाएगा, बीच में कहीं पर अगर उसको रुकना है, कोई चीज़ देखनी है, ऐसा है नहीं। एक यूनिक चीज़ होगी, सब लोग इसे देखने के लिए आएंगे। एक थोड़ा बहुत टिकट जैसा भी लगता है उसमें, तो पूरा परिवार आएगा। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनेंगी जो हमारे लिए ज्ञानवर्धक होंगी और इसमें हम लाइट एंड साउंड से लेकर सभी चीज़ें होंगे, झरने होंगे, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी। यानी कि जैव विविधता के जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें होंगी, ऐसा विचार चल रहा है। इसके फॉरेस्ट के जो यहाँ के चीफ हैं, कुमाऊं के चीफ समेत उनकी पूरी टीम डीएफओ वो यहाँ पर लगातार दौरा कर रहे हैं, हम लोग लगातार देख रहे हैं। पूर्व में भी हमारी इसमें बैठकें हुई हैं और इसके बगल में 300 से ज़्यादा, फिर इतनी ज़मीन है 300 हेक्टेयर से ज़्यादा, तो उसमें जू बनाने का यानी चिड़ियाघर बनाने की योजना है। ये पहले मूर्त रूप ले ले तो उसके लिए थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी यहाँ उत्तराखंड गवर्नमेंट के बीच में कुछ मुद्दों पर चर्चा होनी है, तो उसके लिए भी एक बड़ा अमाउंट चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के टाइगर होंगे, उसके अंदर घूम सकेंगे और एक परमानेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारी बन सकती है। अभी हम लोग ये भी कह रहे हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए हमारे पास, तो ये एक पक्का स्थान हो जाएगा, स्थायी स्थान हो जाएगा हमारा। जो गवर्नमेंट का अभी प्रपोजल है, जो हमारा पहले से स्वदेश दर्शन 1.0 तो अब वो 2.0 हो गया है।
यूट्यूब चैनल अच्छा न चलने के कारण 22 साल की यूट्यूबर ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसका शव कमरे में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पोर्चरी में रखवाया है। मामले में कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने भी युवती से यूट्यूब चैनल बंद कर पढ़ाई जारी रखने को कहा था। घटना पटेल नगर क्षेत्र के चंद्रबनी की है। इंस्पेक्टर सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि यूट्यूबर की पहचान लता अधिकारी के रूप में हुई है। लता प्योनिक्स रिकॉर्ड्स के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती थी। इस चैनल के करीब 1012 सब्सक्राइबर हैं।